एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों, झीलों में तैरती शिकारा, हरे भरे बाग बगीचों और चनार के पेड़ों की तस्वीरें उभर आती हैं। कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, हमेशा से अपनी अद्वितीय सुंदरता, गहरी सभ्यता और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, एक ऐसा सफर जहां इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और भविष्य के सपने एक साथ मिलते हैं। इस यात्रा में हम देखेंगे कि किस तरह इस भूमि पर विभिन्न सभ्यताएं पनपीं, किस तरह अलग-अलग राजवंशों ने इस सुंदर प्रदेश पर शासन किया, किस तरह सूफी संतों ने यहाँ प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और किस तरह कश्मीर ने राजनीतिक संघर्षों के तूफान झेले। आइए शुरू करते हैं इस अविस्मरणीय यात्रा को एक ऐसे स्वर्ग में जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है। कश्मीर की गाथा हजारों साल पुरानी है। प्राचीन काल में इसे कश्यप मीर कहा जाता था, यानी ऋषि कश्यप की भूमि। इस क्षेत्र का जिक्र पुराणों से लेकर महाभारत तक मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी इस धरती के प्राचीन इतिहास को विस्तार से बताती है। राजा गोनंद से लेकर महान ललितादित्य मुक्तापीड़ा तक यहाँ बौद्ध धर्म, शैव मत, वैदिक परंपरा एक साथ पुष्पित पल्लवित हुईं। इस युग में मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे वास्तु चमत्कार बने, जो आज भी कश्मीर के स्वर्णिम युग की गवाही देते हैं। इन प्राचीन राजवंशों ने शिक्षा, साहित्य, वास्तुकला, शिल्पकला और प्रशासन में अद्भुत कार्य किए। ललितादित्य मुक्तापीड़ा के शासन में कश्मीर का प्रभाव भारत के अन्य हिस्सों में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच गया था। इस काल में कश्मीर एक महान शिक्षा केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान वेद, वेदांग, दर्शन, व्याकरण और विज्ञान पढ़ने आते थे। चौदहवीं सदी में इस्लाम ने कश्मीर में दस्तक दी और इसके साथ आया एक नया सांस्कृतिक बदलाव। सुल्तान शमसुद्दीन शाह मीर ने इस्लामिक शासन की नींव रखी और धीरे धीरे इस्लाम यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में गहराई से रच बस गया।
काल में कश्मीर में सूफी संतों का प्रभाव बहुत गहरा था। हजरत बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, शाह ए हमदान, नुंद रशी, शेख नूरुद्दीन वाली, इन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश फैलाया, जिससे कश्मीरियत का आधार मजबूत हुआ। एक ऐसा शब्द जो आज भी कश्मीरी लोक जीवन में गहराई से गूंजता है। शासनकाल में हस्तशिल्प, वास्तुकला, संगीत, कविता में गहराई आई। इस समय यहाँ मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें बनी, जो आज भी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जानी जाती हैं। कभी कश्यप मीर कहलाने वाली यह धरती सदियों तक रहस्यों, धर्मों और समृद्धि की गोद में पलती रही। पर सन 1586 वो साल था जब बादशाहों की निगाह इस स्वर्ग पर पड़ी और मुगलों की सेनाएं इस वादी की ओर बढ़ चली। अकबर, मुगल साम्राज्य का विस्तारक, उसने केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमत्ता और रणनीति से भी जीते कई राज्य। और अब उसकी नज़र थी कश्मीर पर, उस भूमि पर जहां धार्मिक असहिष्णुता और आंतरिक कलह ने शासन को कमजोर कर दिया था। याकूब शाह चक्र कश्मीर का अंतिम स्वतंत्र शासक, लेकिन उसकी नीतियां जनता को जोड़ नहीं पाईं। शेख याकूब सरफराज जैसे विरोधियों ने अकबर को आमंत्रण भेजा, आइए इस धरती को फिर से सुकून दें। 1555 में पहला प्रयास विफल रहा, लेकिन अकबर ने हार नहीं मानी। 1586 में राजा भगवान दास और मिर्जा कासिम खान के नेतृत्व में मुगल सेना फिर लौटी, इस बार निर्णायक इरादों के साथ। शोपियां की घाटियों में तलवारें टकराईं, बहमदाबाद की घाटियों में आहें गूंजी। अंततः याकूब शाह ने आत्मसमर्पण किया और कश्मीर बन गया मुगल सल्तनत का हिस्सा। मुगलों ने न केवल शासन किया, उन्होंने कश्मीर को संवारा भी। शालीमार, निशात, चश्मे शाही, ये केवल बाघ नहीं थे, ये उस मुगल प्यार के चिन्ह थे जो कश्मीर को सम्राटों के दिल के करीब लाते थे। जहांगीर ने कहा था, अगर कहीं जमीन पर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये वही कश्मीर था जिसे मुगलों ने अपनाया, संवारा और इतिहास में दर्ज कर दिया। कश्मीर आज भी खामोश है, लेकिन उसकी हवाओं में गूंजती है इतिहास की वो आवाज़ जब तलवारों और ताज ने मिलकर वादी की किस्मत बदल दी थी। डल झील, कश्मीर की आत्मा। कश्मीर की वादियों में बसी एक झील है जो सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन है। इसे कहते हैं डल झील। श्रीनगर के केंद्र में फैली यह झील करीब 18 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसे कश्मीर की शान कहा जाता है। इसकी सतह पर तैरते शिकारे, रंग बिरंगे फूल और लकड़ी की हाउसबोटें, यह सब मिलकर डल को एक अनोखी पहचान देते हैं। डल झील केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, यह हजारों लोगों की आजीविका है। यहाँ तैरते बाजार हैं, जहाँ सब्जियाँ, फूल और कश्मीरी हस्तशिल्प पानी पर ही बिकते हैं। पर्यटक शिकारे में बैठते हैं और झील का हर कोना
मानो किसी कविता की तरह सामने आता है। इतिहास गवाह है कि मुगल बादशाह जहांगीर को यही झील सबसे प्रिय थी। उन्होंने इसके किनारे पर शालीमार और निशात जैसे बाग बनवाए। आज भी वे बाग इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। गर्मियों में ये झील जीवन से भर जाती है और सर्दियों में जब बर्फ से जम जाती है तब ये बच्चों की स्केटिंग रिंक बन जाती है। एक ही झील, दो अलग रूप। लेकिन आज डल झील खतरे में है। प्रदूषण, अतिक्रमण और बदलता पर्यावरण इसे कमजोर बना रहा है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो शायद अगली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में ही इसे देख पाएंगी। डल झील एक आईना है जिसमें कश्मीर का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ झलकता है। एक झील जो कश्मीर की आत्मा बन चुकी है। कश्मीर की घाटियों में एक जगह है जहां नदियां गुनगुनाती हैं, पहाड़ चुपचाप खड़े रहते हैं और हवा में सुकून घुला होता है। यही है पहलगाम। श्रीनगर से करीब 95 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम अनंतनाग जिले का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे लिद्दर नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि यह शांत और निर्मल नदी यहाँ की हरियाली और जीवन का स्रोत है। पहलगाम का नाम आता है संस्कृत शब्द पल्लव ग्राम से, यानी चरवाहों का गांव। आज भी यहाँ की वादियों में घास चरते भेड़ बकरियों के झुंड दिखाई देते हैं जो इसकी परंपरा से जुड़े हैं। गर्मियों में यह जगह हरियाली से भर जाती है। दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं, कुछ प्राकृतिक सुंदरता के लिए, कुछ ट्रैकिंग के लिए और कुछ बस चुपचाप बैठकर पहाड़ों को निहारने के लिए। यहाँ से शुरू होती है पवित्र अमरनाथ यात्रा। पहलगाम भक्तों के लिए सिर्फ एक पड़ाव नहीं, श्रद्धा का एक अनुभव है। पहलगाम के आसपास की जगहें भी किसी स्वप्न से कम नहीं। बेताब वैली, जिसका नाम बॉलीवुड फिल्म बेताब पर रखा गया, अरू वैली, जहाँ की ठंडी हवाएं आत्मा तक को छू जाएं, और चंदनवाड़ी, जहाँ बर्फ आज भी बच्चों की तरह खिलखिलाती है। सर्दियों में यहाँ की वादियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं। पहलगाम तब एक अलग ही कहानी सुनाता है। बर्फबारी, लकड़ी की कुटियाएं और अलाव की गर्मी में बीती शामें। पहलगाम न केवल प्रकृति का उपहार है बल्कि कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी है। यहाँ के लोग, उनका जीवन, उनकी सादगी, सब कुछ इस जगह को जीवित बनाए हुए हैं। लेकिन समय के साथ बदलती जलवायु और बढ़ता पर्यटन इस स्वर्ग को भी प्रभावित कर रहा है। जरूरत है इसे संवारने की, बचाने की और समझने की। पहलगाम सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है जहां समय थम जाता है और इंसान फिर से खुद से जुड़ जाता है।
भाई सुनो, कश्मीर में जो सेब उगता है ना, वो बस फल नहीं, वहाँ की धरती की शान है। सोचो, ठंडी ठंडी वादियाँ, बर्फ से ढंके पहाड़ और उनमें बसी हरियाली। वहीं पर होती है एप्पल की खेती। अब देखो यहाँ की मिट्टी और मौसम, वो एकदम मस्त है सेब के लिए। अप्रैल से शुरू होता है फूल आना और फिर धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाता है, जिससे फल मीठा और कुरकुरा बनता है। अगस्त से अक्टूबर तक तोड़ाई होती है। और हाँ, कई किस्में होती हैं यहाँ, जैसे रेड डिलीशियस, एम्बरी, गोल्डन डिलीशियस और स्पार्टन। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम कश्मीर का रेड डिलीशियस ही कमाता है, लंबा, चमकदार और मीठा। खेती कैसे होती है? पहले तो बाग लगाते हैं, ज़मीन को तैयार करके पौधे लगाते हैं फरवरी मार्च में। हर पेड़ को जगह चाहिए, एक दूसरे से दूरी रखनी होती है। फिर पानी देना, खाद डालना और बीमारी से बचाव, ये सब लगातार करना पड़ता है। लेकिन दिक्कतें भी हैं। कभी बर्फ ज़्यादा गिर गई तो फूल ही झड़ जाते हैं, कभी बाजार में रेट गिर गया तो घाटा। और अब जलवायु भी बदल रही है, तो किसान भी नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग। इसमें कम जगह में ज़्यादा पेड़ और ज़्यादा उत्पादन। कमाई कैसी होती है? अगर सब अच्छा चले तो 1 एकड़ से लाखों की कमाई हो सकती है, लेकिन मेहनत और किस्मत दोनों चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ कश्मीर की वादियों में, एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पवित्र है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास। शंकराचार्य मंदिर, श्रीनगर का सबसे पुराना शिव मंदिर। हम इस वक्त हैं शंकराचार्य हिल पर, जिसे कभी तख्ते सुलेमान भी कहा जाता था। करीब 1100 फीट की ऊंचाई, और यहाँ से पूरा श्रीनगर शहर आपकी आंखों के सामने फैला होता है। डल झील, हरी पर्वत और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। क्या नज़ारा है यार! लेकिन दोस्तों, इस नज़ारे तक पहुँचने के लिए आपको चढ़नी होंगी 243 सीढ़ियाँ। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ऊपर पहुँचते ही हर थकान गायब हो जाती है। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा गोपादित्य ने करवाया था, मगर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी नींव 2500 साल पहले रखी गई थी। काफी समय तक ये एक साधना स्थल रहा और बाद में आदि शंकराचार्य यहाँ आए। उन्होंने यहाँ ध्यान किया और यहीं से आगे की 4 धाम यात्रा शुरू की। तभी से इस मंदिर को शंकराचार्य मंदिर कहा जाने लगा। मंदिर की बनावट भी बहुत अलग है। ये पूरी तरह से पत्थर से बना है। इसके ऊपर कोई शिखर नहीं है और अंदर सिर्फ एक शिवलिंग विराजमान है। कश्मीरी स्थापत्य का ये अनोखा उदाहरण है। इस पहाड़ी को मुस्लिम काल में तख्ते सुलेमान कहा जाने लगा। कुछ लोक कथाओं में तो ये भी कहा गया कि यहाँ कभी राजा सोलोमन, प्रॉफिट सोलोमन ने राज किया था। अब कितना सच है वो तो इतिहास जाने। मंदिर में अंदर जाना हो तो याद रखो, कोई मोबाइल, कैमरा या बैग अंदर नहीं ले जा सकते। सेना की सुरक्षा रहती है और टाइमिंग भी फिक्स है। सुबह 7 से दोपहर 5 बजे तक ही दर्शन होते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, यहाँ की शांति, ऊर्जा और जो आध्यात्मिक अनुभव है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप कभी श्रीनगर आएं तो इस जगह को मिस मत करें।